रैबिट नीनी करो, रैबिट नीनी करो। आप नीनी क्यों आ नहीं रही हैं? मेरी गोद से उछल के दादी के पास जा रही ना, इसे भूख प्यास बात है। मैं सामने राइम्स लगाई हुई हैं, जब तक ये अब कार्टून नहीं देखती मैडम नहीं खाती है खाना। शायद ये अपने में इंगेज रहेगी ना तो ना मुझे परेशान करेगी और ना ही कोई। आखिर मन किया कि कैसे आखिर अपनी क्रेविंग को कंट्रोल किया जाए, तो दिमाग में आया पालक के चीले बना लेते हैं आखिर। तो आज नाश्ते में बन रहे हैं चीले। मैंने चीले जो है ज़्यादा बड़े ही नहीं बनाए, छोटे छोटे बनाए पैनकेक्स टाइप। तो ये हैं पालक के चीले, हेल्दी भी, डिलीशियस भी, टेस्टी भी। तो ये बन के रेडी हो चुके हैं। बस मैंने क्या है, जब तक मैं इनको और काम अपना कर रही हूँ तो मैं इसे तवे पे ही रखा है ताकि ये और ज़्यादा अच्छे से पक जाएँ, गरम के गरम रहें। तो यहाँ पे रेडी है चाय। ये दिविशा सो चुकी है अपनी दादी के पास, दादी ऑलरेडी नाश्ता कर चुकी हैं। फ़िलहाल मैं इन्हें करती हूँ, मतलब नाश्ता करती हूँ। पर आज मेरा बहुत लेट नाश्ता हो गया, 10:30 बजे, क्योंकि मॉर्निंग से इतना काम था। झाड़ू पोछा, आधे कपड़े मशीन में धुल रहे हैं। दिविशा के हैं कि कपड़े अभी तक तो हाथों से ही धुलते हैं, कभी उन्हें मशीन में नहीं डाला। एंड उसके बाद नाश्ता, दिया बत्ती, सारा झाड़ू पोछा, मतलब बहुत सारा काम है। और अब मुझे जल्दी से नाश्ता करना है बिकॉज मेरा अभी भी बहुत सारा काम पेंडिंग है। जैसे कि मशीन से कपड़े, मशीन बंद हो जाएगी तो मशीन से कपड़े निकालने हैं, और नीचे जाके दूसरी वाली मशीन में दिविशा वाले कपड़े ड्राई करने हैं। बहुत सारे काम करने हैं। गाइस लीजिए, मैंने ले लिए थाली और अब मैं फटाफट से इसमें, ये अच्छी चीज़ है जो मैंने बनाई, बट ना इसके साथ एक चीज़ मिसिंग है, वो है टेस्टी सा चटनी, क्योंकि मुझे चटनी के साथ ही ये चीज़ें पसंद है। सॉस के साथ तो मैं ये होता है कि चलो खा लेते हैं, मैं इस तरीके से सॉस के साथ खाती हूँ। कोई नहीं, खाते हैं खाना और मज़े लेते हैं कि कैसे बने, कि नेक्स्ट टाइम बनने के लिए है नहीं क्या, ये सब चीज़ें देखेंगे। मैं मजाक नहीं कर रही, मैं आपको सीरियसली मतलब वो दूंगी इसका रिव्यू। हुआ कुछ यूँ कि मुझे खाना था पकौड़े, और पकौड़ों में हरी सब्जी मुझे बहुत पसंद है। चाहे वो प्याज आलू की से पकौड़ी बनाते हैं, लोग खा लेते हैं ना, मुझे चाहिए कि उसमें हरी सब्जी होनी चाहिए, मतलब वो ग्रीन ग्रीन सी दिखनी चाहिए। हाँ, और मोस्टली पालक ही डलता है हरी सब्जी में, सॉरी पकौड़ों में। तो मुझे बहुत ही क्रेविंग होती पकौड़े खाने की, बट हस्बैंड जी मेरे भटजी कहते हैं बस ऑयल को तुम्हें अवॉइड करना है, और उससे क्या होगा कि एक्स्ट्रा फैट जाता है, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है, पता नहीं क्या क्या मुझे बोलता है। तो काफ़ी टाइम से मैं ऑयल कंट्रोल कर रही हूँ, ऑयल नहीं ले रहे हैं हमारे घर में कोई भी, मतलब ऑयल मतलब बहुत कम कंज्यूम कर रहे हैं इस और अगर यूज़ भी कर रहे हैं तो घर का जो होती है ना मेथी, घर की राइस, सॉरी मेथी नहीं, मेथी को ही चक्की में पिसवा के उसका ऑयल यूज़ करें, एकदम प्रॉपर ऑयल ये वाला हमारे घर में यूज़ हो रहा। तो इतनी क्रेविंग हो रही थी, आखिर मन किया कि कैसे आखिर अपनी क्रेविंग को कंट्रोल किया जाए, तो दिमाग में आया पालक के चीले बना लेते हैं। आखिर कुछ नहीं तो थोड़ा तो सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हाँ टेस्ट कर रहा है ठीक ठीक वैसा ही करके। बट सीरियसली मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने अभी भट जी को कॉल करके उन्हें भी बताया, तो वो मुझे भी जेलस फील कर रहे थे। हाँ, मैं जब घर में था तब तो मेरे लिए नहीं बनाया, मेरे लिए तो सारा ऑयल वाला खाना बनाया, फैट वाला खाना बनाया। मैंने कहा आप ही बोलते हो ये बनाओ वो बनाओ, तो मैं वही बनाया। तो अभी फ़िलहाल जब मैंने इसे खाया, ये मेरा तीसरा चीला है, और इसका टेस्ट कैसा आ रहा है, मैंने फर्स्ट बाइट लिया तो मुझे पकौड़ी का फ्लेवर आया, मैं सेकंड बाइट लिया और मुझे फिर इतना अच्छा लगा इसका फ्लेवर कि ये प्रॉपर पकौड़ी वाला फ्लेवर दे रहा है। पता ही नहीं चल रहा है कि इसमें और ये पकौड़े हैं या फिर चीले हैं। नहीं, सीरियसली अगर आपको भी बनाना है ना, पकौड़े की क्रेविंग हो रही है और अवॉइड कर रहे हो फैट ये के लिए, कोलेस्ट्रॉल है, कोई भी चीज़ ऐसी कि आपको ऑयल नहीं लेना है, ये नहीं खाना, तो आप ये पालक के चीले ज़रूर बना सकते हैं। आप उसमें अपनी मनपसंद सब्जियां ऐड कर सकते हैं पालक के साथ, बहुत टेस्टी लगती हैं। मैं चीले बहुत ज़्यादा खाती हूँ, मूंग का चीला, हरी मूंग का चीला, मलका का चीला, मैं बहुत सारे चीले खाती हूँ। पर ये जो मेरा चीला आज मैंने फर्स्ट टाइम बनाया, पालक के चीले बेस्ट हैं, बेस्ट, वेट लॉस में भी हेल्प करेंगे एंड पकौड़ी का भी फ्लेवर देंगे। तो डेफिनेटली आप जाएं और ट्राई करें। इतना बिगड़ गई है, इसको इसकी दादी के पास से लेके आई कि दूध पीना है चलो, तो मैडम आ नहीं रही है, मेरी गोद से उछल के दादी के पास जा रही ना, इसे भूख प्यास कुछ नहीं है। देखो दिविशा, बूम, आ जाओ, अब फोन देख लिया, पता चल गया वीडियो बन रही है, बूम बूम बूम, नहीं बूम 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 बूम। ये आप ना चूहे जैसे दांत दिखाते हो, चूहा, मेरा चूहा।
है गाइस, तो यहाँ पे ना मैंने मैट्रेस ऐसे नीचे बिछा दी है और दिविशा के थोड़े बहुत टॉयज़ उसको दे दिए हैं ताकि, और यहाँ पे बॉटल भी रखी है कि मैंने उसे दूध भी पिला दिया है। उसने आधा ही दूध पिया बट बचा दिया। देखो ब्लेस यू बेटा, वो ना उसे जुकाम भी हो रहा है और कफ कोल्ड दोनों हो रहा है, पर यह है कि वो अपने टॉयज़ के साथ खेल रही है तो विच इज़ गुड। अगर वो ऐसे खेलेगी, अपने में इंगेज रहेगी ना, तो ना मुझे परेशान करेगी और ना ही कोई ऐसे ना, फिर क्या होता है ना, बच्चे परेशान करने लग जाते तो मम्मी और पेरेंट्स मतलब खुद ही ऐसे इरिटेट हो जाते हैं। तो वो खुद ही खेल रही है तो वो अच्छी बात है। मैं ऐसा अगर इसकी यही हैबिट मुझे बनानी है ताकि ना ये अपने खिलौनों में, अपने टॉयज़ में खेले, इन्वॉल्व रहे। एंड इससे क्या होता है, पेरेंट्स को भी रिलीफ रहता है और बच्चा भी खुश रहता है। तो अगर हैप्पी पेरेंटिंग का ये एक रूल बहुत बड़ा है। सीरियसली टिप्स चाहिए हो ना तो मुझे फॉलो करें एंड लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि मुझे धीरे धीरे जैसे जैसे मैं दिविशा बड़ी हो रही है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं खुद भी लर्न कर रही हूँ और सीख रही हूँ, समझ रही हूँ कि बच्चे को किस तरीके से कूल करना है और किस तरीके से उसके साथ हर चीज़ को, सिचुएशन को डील करना है बिना इरिटेट खुद हुए और बच्चे को हुए। थैंक यू गाइज़। जो खाना हम दिवी को देंगे ना, वो खाना वो कभी नहीं खाएगी। अभी मैं अपने खाने की थाली लेके आई, उसमें से इतनी जल्दी मैडम ने उठा के रोटी, यह नहीं देखा कि दाल से हाथ कर जल सकता है, उठ ले ली और उसको ऐसे ही करेगी, थोड़ा चबाएगी फेंक देगी, थोड़ा चबाएगी फेंक देगी, मतलब पूरी तरीके से उसे वो करेगी। और फिर जब इसका खाना बना के आएगा उसको इग्नोर कर देगी। पर शुरू से ही इसे ऐसे रोटी खाने की हैबिट है, पर ये खाती नहीं है, खाने से ज़्यादा ये गिराती है और पकड़ ऐसे लेती है जैसे कि सारा ही खा जाएगी। और अपना खुद का खाना, दिविशा अपना आप खुद का खाना क्यों नहीं खाते? आपकी खिचड़ी बनी है वो खाओ। वहाँ से गिरे ना करके मैंने ये बाउंड्रीज बनाई हैं और ये इसी के ऊपर चल रही। बच्चों को इतना आइडिया आता कहाँ से? बेटू आजा, आजा बाबू। नहीं गाइस, इसने वहीं जाना है। आ जाओ, नीनी करते रैबिट नीनी करो, रैबिट नीनी करो। आप नीनी क्यों नहीं कर रहे? आप नीनी करो ना। ये रैबिट जैसे तो दांत जो आपके आ रहे हैं ना, ये टिथू, इन टिथू का क्या करेंगे? कैसे करूं जाहिर उसको, क्या करो, प्यार कर दो अब मम्मा को, आप कर दो। नहीं, मेरे पास मत आओ। है गाइस, तो यहाँ पे हो गया था शाम का टाइम। दिविशा और मैं नीचे आए थे तो वहाँ पे देखा कि कोई नहीं था, मम्मी और मैं थी बस। तो दिविशा यहाँ पे चांद सितारे खा रही थी, जिन्हें वो, अगर मैं कुछ बोलती ना इसीलिए मेरी यहाँ पे आवाज़ नहीं आई, सारे खा लोगी बोलती है कुछ भी। तो दिविशा जो एक्टिविटी कर रही है सब उसको देख के चुप हो जाती है, वो कैमरे के सामने आते ही चुप हो जाती है। एंड फिर यहाँ पे शाम के टाइम खाना, जो रात का खाना था, मैंने उसके लिए ओट्स बनाया था जिसे खाने के लिए उसने बोल दिया नो मम्मा मैं नहीं खाऊंगी, वो सामने राइम देख रही थी। फिर यहाँ पे मैंने वॉल्यूम म्यूट कर दी थी बिकॉज सामने गाने लगे थे, फिर मुझे लगा कहीं कॉपीराइट ना आ जाए। और अभी भी मेरे पीछे से मैडम हल्ला कर रही हैं। बात है, मैं सामने राइम्स लगाई हुई हैं, जब तक ये अब कार्टून नहीं देखती मैडम नहीं खाती हैं खाना। शायद ये, मैं तो कहूँगी ये पेरेंट्स की गलती है कि उन्हें बच्चे को खाना खिलाना है तो कोई भी एक्टिविटी करानी है तो वो टीवी चला देते हैं, उनको कार्टून दिखाते हैं। तो आई अग्री कि मेरी गलती है कि मैंने उसकी हैबिट ही बिगाड़ दी है। पर वो भी तो खुद ही कहती है मुझे दिखाओ, इवन वो पहचानती है कि मुझे ये वाली राइम देखनी है, ये वाली देखनी है। अगर मैं कुछ और राइम लगाती हूँ ना तो वो मेरे हाथ से रिमोट छीनती है, फिर वो अजीब अजीब से चेहरे बनाती ऐसे करके कहती चेंज, मतलब उसके इशारे में समझ सकती हूँ तो वो कहती है चेंज। तो फिर भी ये खाना नहीं खा रही है, अब क्या करें बताइए? ये लड़की मेरी कैसे खाएगी खाना? दिविशा आप कैसे खाओगे खाना?